हेलो फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू आर्ज एजुकेशन की पाठशाला। और आज मैं बात करूंगा जिन बच्चों ने क्लास 10th के एग्जाम्स को कंप्लीट कर लिए। अब वो अब रिजल्ट का वेट तो कर ही रहे होंगे, बट वो अब क्लास 10th से 11th की तरफ मूव कर चुके हैं और उन्होंने अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दिया होगा। तो देखो बच्चों, जैसे ही हम क्लास 10th के एग्जाम कंप्लीट करने लगते हैं तो कुछ दिनों बाद ही हमारे सामने काफ़ी ऐसी सिचुएशन आने लगती है जो हमें और हमारे पेरेंट्स को समझ में नहीं आती। सबसे पहली बात होती है स्ट्रीम सिलेक्शन की। मैं देखता हूँ कुछ बच्चों को और कुछ पेरेंट्स को हमेशा पूरे साल भर भी यही डाउट रहता है कि उनके बच्चे को कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए और क्या ये उसके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या उसमें कैरियर है। वो बहुत सी चीज़ें उनके सामने आती हैं। बट चलो ये मान के चलते हैं कि आप लोगों ने अपने स्ट्रीम सेलेक्ट कर ली है और आप अपने क्लास 11th की पढ़ाई स्टार्ट कर भी दी होगी। आपके पास देखो बच्चों कोई सी भी स्ट्रीम है, बट क्लास 10th से 11th में ऐसा क्या हो जाता है जो हमारे लिए ये 11th क्लास एक डिफ़िकल्ट क्लास हो जाती है। तो देखो बच्चों, पहले तो बात ये है कि जो हमारी क्लास 10th से 11th होती है वो एक हमारी हाई जंप होती है। देखो बच्चों, ये जो गैप होता है ना 10th से 11th में, ठीक है, काफ़ी चीज़ें बदल सी जाती हैं। देखो क्लास 1 से लेके 8 तक आप एक ही पैटर्न पे पढ़ते आते हो। हाँ, थोड़ा सा जो आपको हायर जंप मिलता है क्लास 8 से 9th मिलता है, बट वो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। वो आप कुछ 1 या 2 महीने में मैनेज कर लेते हो। बट 10th से 11th में जैसे हम जाते हैं तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आता, और जब तक हम उस क्लास 11th को समझने की कोशिश करते हैं तो काफ़ी लेट हो चुकी होती है और हम 12th की तरफ मूव कर जाते हैं। और आपने अक्सर ज़रूर आपके सीनियर्स, आपके जो घर में बड़े भाई बहन हैं या बाकी लोगों से सुना है कि क्लास 11th टफ होती है। वो आपके अंदर पहले से ही डर पैदा कर देते हैं कि क्लास 11th ऐसी है, क्लास 11th में ये सब्जेक्ट टफ है, मार्क्स नहीं आते, सिलेबस हमारा बहुत हाई लेवल पे चला जाता है। नहीं बच्चों, देखो पहले तो बात ये, जैसे ही हम छोटी क्लास से बड़ी क्लास की तरफ मूव करते हैं तो सिलेबस हमारा हाई लेवल की तरफ नहीं जाता है, सिलेबस हमारा डेप्थ लेवल की तरफ जाता है। या चाहे हम कंपटीशन की हम बात करें, चाहे हम एकेडमिक की बात करें, जो आप पहले से पढ़ते आए हो आपको वही चीज़ें पढ़नी होती है, बस उसके डेप्थ में जाना होता है। ठीक है बच्चों, पहले तो क्लास 10th से जब हम 11th में मूव करते हैं हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो हमें क्लास 11th में किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आप पीसीएम हो, चाहे आप पीसीबी हो, चाहे आप कॉमर्स हो, चाहे आप ह्यूमैनिटीज़ हो, चाहे आप पीसीएम के साथ बायो ले रखी हो, पीसीएम भी। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ, जो आपने अभी कुछ 5 या 6 महीने लास्ट जो गए उसमें आपने बहुत मेहनत करी होती है। आपके लिए फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम्स होता है, घर में वो प्रेशर होता है पेरेंट्स का, रिलेटिव्स का, या आपने सुनते आए हो कि हमें बोर्ड एग्जाम्स देने हैं। तो आप लास्ट 5 to 6 मंथ जैसे ही स्कूल में प्री बोर्ड होते हैं 10th में, आप तब से काफ़ी सीरियस हो जाते हो। आप अपने ऊपर, जो अच्छे बच्चे होते हैं वो काफ़ी लोड लेते हैं, और जो हमारे काफ़ी बच्चे इतने अच्छे सीरियस तरीके से पढ़ाई कर रहे होते हैं वो 5 to 6 मंथ, और जैसे ही उनके और ड्यूरिंग बोर्ड एग्जाम्स वो काफ़ी टेंशन में होते हैं, और क्योंकि उनके लिए जो फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम हो रहा होता है तो वो इतनी मेहनत कर लेते हैं। जैसे ही वो बोर्ड एग्जाम को कंप्लीट करते हैं तो अपने आप को काफ़ी फ्री महसूस करते हैं, और 1-2-3 महीना वो एकदम उस जोन में चले जाते हैं, अपने आप को फ्री महसूस करते हैं कि उनको जो 11th है उसको काफ़ी लाइट ले लेते हैं। जो स्टार्टिंग के 3 to 4 मंथ होते हैं उनको तो कुछ समझ में नहीं आता कि 11th में करना क्या है। पहले से उनके अंदर काफ़ी लोग डर पैदा कर चुके होते हैं कि 11th ऐसी है, 11th में इन बच्चों की बैक आ जाती है, रीटेस्ट लग जाते हैं, ये सब्जेक्ट बहुत टफ है। तो पहले ऐसा कुछ नहीं होता। क्लास 11th भी एक नॉर्मल क्लास है। हाँ, कुछ सिलेबस थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेंदी हो जाती है, मतलब ठीक है, बट इतने टफ नहीं होती है, उनकी बहुत बेसिक चीज़ होती हैं। तो देखो बच्चों, तो हम लोग ना उसी मस्ती के मूड में होते हैं और 11th के 3-4 महीने हम बहुत लाइट ले लेते हैं, हम अपने आप को बड़ा, पता नहीं ऐसा क्या होता है, जब हम 10th में होते हैं बहुत छोटे बच्चे होते हैं और 11th में आके हम लोगों को, हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, या जो हमारे टीचर्स होते हैं हमें, और हम अपने आप को खुद एक अलग तरीके से ट्रीट करने लगते हैं कि अब हम बड़े हो गए, अब हमने स्ट्रीम सिलेक्शन। क्योंकि देखो, जब आप बच्चे हो क्लास 11 से 10 तक तो आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं होता। हाँ, एक बेसिक्स ऑप्शन जरूर होता है 10th में कि आपको बेसिक्स मैथ लेनी है या स्टैंडर्ड मैथ लेनी है, बट जैसे ही आप 11th में आते हो तो अचानक से पता नहीं क्या हो जाता है, आप फ्री महसूस करने लगते हो, आप कोचिंग का सिलेक्शन करते हो, आप डिफरेंट कोचिंग को ज्वाइन करते हो, अपने फैसले खुद लेने लगते हो, ठीक है, और काफ़ी चीज़ों को लाइट ले जाते हो। तो पहली बात तो कई बच्चों में ये टेंशन जरूर होती है, वो पहले से ही सोचते हैं कि हमें इस कॉम्पिटिशन एग्जाम्स को क्रैक करना है, और वो अपने एकेडमिक एग्जाम्स को या अपना जो फाउंडेशन है क्लास 11 का उसको बना नहीं पाते हैं। तो देखो बच्चों, अभी भी टाइम है, अभी भी लेट नहीं हुई है। अभी भी आप में से कुछ बच्चों की स्कूल में क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और कुछ लोगों की अभी नहीं हुई है, होने वाली है। देखो बच्चों, पहले तो क्लास 10 के रिजल्ट की टेंशन मत लो, आप लोग ने बहुत अच्छी मेहनत करी है और सीबीएसई का क्लास 10 का रिजल्ट आपका बहुत बहुत
अच्छा आएगा। अब आपको किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में 3 to 4 मंथ 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको केवल अपनी एकेडमिक पे पहले फोकस करना है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जा रहे हो, आप वो 12th में जब तक नहीं जाओगे, 12th के एग्जाम के बाद ही आप उसको दोगे, तो सबसे पहले आपको क्लास 11th और 12th का जो पैटर्न है उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत हाई जंप होती है। 10 से 11 तक आते कि ऐसी हाई जंप होती है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं। बहुत फिजिक्स में बहुत सारी डेरिवेशंस होती हैं, फॉर्मूलेज होते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी, मतलब 2-2 3-3 बुक्स होती हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा हमारे साथ हो क्या रहा होता है। तो सबसे पहले आपको अपने एकेडमिक पे फोकस करना है। आप जिस भी आफ्टर 12th, देखो बच्चों, आपने 11th 12th में वो स्ट्रीम सेलेक्ट करी है जिससे आपको आपके जो ग्रेजुएशन, आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है ना, आपको किसी कॉलेज के लिए आप प्रिपेयर करोगे, ठीक है। आपके माइंड में काफ़ी चीज़ें चल रही होती है, हमें ये कॉम्पिटिशन एग्जाम देना है, हमारे पास ये ऑप्शंस हैं, तो आप उन चीजों को अभी मत सोचो। आप केवल 3 to 4 मंथ केवल और केवल आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, आपने जो स्ट्रीम्स ली है, उनकी जो हमारी एनसीईआरटी बुक्स है, हमारे स्कूल्स का जो पैटर्न है, उनको समझो कि, और ये बहुत सिंपल, और आपको ये देखना है कि हमें किस टॉपिक्स और किस सब्जेक्ट्स में कितना टाइम देना है, मतलब अब ठीक है। और देखो बच्चों, हम अभी भी अगर अपने आप को ये सोचे कि हम जैसे पहले थे 9th और 10th में, ऐसे ही हम 11th में, आपको किसी की बात नहीं सुननी है। देखो बच्चों, अक्सर क्लास 11th उन्हीं बच्चों की गड़बड़ होती है जो अपने आप को क्लास 11th में आते बाकी दूसरी चीज़ों में डाइवर्ट कर लेते हैं, या स्टार्टिंग से बहुत कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि क्या उन्होंने जो स्ट्रीम ली है वो सही है या गलत। मैं देखता हूँ कुछ बच्चों को पूरे साल भर 11th में भी जो समझ ही नहीं आता कि जिस स्ट्रीम के साथ वो जा रहे हैं वो सही है या गलत। तो देखो बच्चों, पहले तो आपको 100% अपने कोच, अपने कैरियर जो काउंसलर्स होते हैं, या आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो पेरेंट्स होते हैं, उनके साथ बैठ के अच्छे तरीके से ये डिसाइड कर लेने कि हमें इन सब्जेक्ट के साथ जाना है। कोई भी स्ट्रीम, हर स्ट्रीम अच्छी होती है, सारे सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, अपने अपने फील्ड में सब अच्छे होते हैं आप। और हाँ, दूसरी बात, मैं काफ़ी पेरेंट्स को और काफ़ी बच्चों को देखता हूँ, वो पहले से अपने लिए बहुत से ऑप्शंस लेके चलते हैं कि अगर हम ये सब्जेक्ट के साथ ये ले ले, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ये ले ले, तो हमारे साथ ये ऑप्शंस हो जाएंगे। देखो, आपके साथ बहुत परेशानी है, आई नो। आपके पेरेंट्स के साथ भी परेशानी है कि देखो 9th से 10th तो हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, क्लास 1 से 10th में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। 11th में पेरेंट्स को भी टेंशन होती है कि हमें किस कोचिंग में जाना है, किस क्लास में देखना है, बड़े बच्चे हो गए। और देखो, ये चीज़ें आती हैं, बट अगर इनको बहुत ध्यान से अगर हम चीज़ों को अपने ऊपर लें, तो सबसे पहले आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, ठीक है, ना कि किसी कोचिंग पर तुरंत डिपेंड हो जाना है, ना कि किसी की कही हुई बातों पर आना है कि 11th हार्ड है, ठीक है। आप कुछ हार्ड नहीं होता है, बस यही चीज़ होता है कि जो हम 10th की मस्ती की मूड में होते हैं, जब एग्जाम का इतना टेंशन लेते हैं पहले 5 to 6 मंथ अपने 10th के लिए, और अचानक से जब हम एग्जाम कंप्लीट करते हैं तो अपने आप को अचानक से फ्री महसूस करने लगते हैं। क्योंकि देखो, 9 से 10th में आते तो हमें 10th की पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है, बट जो 10 से 11th के बीच में ये 2 या 3 महीने का गैप होता है, जो रिजल्ट का जो तक का ना, तब तक बहुत देर हो चुकी है। यही जो टाइम होता है, यही जो अच्छे अच्छे बच्चों को जिनके 90-95 10th में स्कोर आते हैं, वो एवरेज बच्चे कहलाते हैं क्लास 11th में। ऐसा क्या हो जाता है कि वो 100 में से फिर 45 मार्क्स लाते हैं मैथ में, जिनके 10th में 100 में से 100 आए? क्योंकि ये जो 4-5 मंथ अपने आप को इतना फ्री कर देते हैं, इतना फ्री कर देते हैं, वो रिजल्ट का वेट कर रहे होते हैं, तब तक सीरियस नहीं होते हैं, या सोच के चलते हैं कि नहीं 11th पहले से इतनी हार्ड है, या इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, वो अपने आप को पहले से ये कंफर्ट जोन में लेके आते हैं। नहीं, आपको ये 3-4 महीने बहुत मेहनत करनी है, किसी की नहीं सुननी है बच्चों। देखो, कुछ अच्छे बच्चे भी होते हैं जो 11th में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, उनको पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आती है, और वो उनके लिए सारे सब्जेक्ट्स बहुत आसान होते हैं, और वो इस तरीके से अपने आप के टाइम को मैनेज करते हैं कि वो बहुत स्मूथली 11th के सिलेबस को 3 to 4 मंथ में समझ जाते हैं। और जैसे आपने 11th के सिलेबस को, 11th के पैटर्न को समझ लिया, 3 to 4 मंथ देखे, तो आपको पूरी 11th बहुत स्मूथ जाएंगी, और आपके स्कूल्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी, स्कूल्स एग्जाम्स हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, आपका जो फाउंडेशन है बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा। आप पहले से बड़ी बड़ी चीज़ें सोच के चलते हो, हमें ये करना है, हमें इस कोचिंग में, हमें कंपटीशन, हम चीज़, फिर आप दो चीज़ों को मर्ज कर दे, ना तो आप कंपटीशन के लिए तैयार हो पाते हो, ना ही आप अपने स्कूल्स के जो एकेडमिक बेसिक सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपने 11th में लिए होते हैं उसके लिए भी प्रिपेयर हो पाते हो। बट जो बच्चे जीरो से चलते हैं, धीरे धीरे रोज अपने आप को टाइम देते हैं, तो देखो बच्चों, आपको किसी ट्यूशन्स पे डिपेंड से ज़्यादा आपको अपने ऊपर डिपेंड रहना है। आपको अपने लिए डेली 20 to 25 मिनट्स आपको देने हैं 11th को समझने के लिए, ठीक है।
और देखो बच्चों, अगर आप मतलब आपको बड़ा होना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बड़े मत होइए, आप 3 से 4 मंथ और ये सोचिए कि आप 10th में ही हो, उसी तरीके से जिस तरीके से आपने बोर्ड एग्जाम में आप सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे थे, बस 4 महीने और, ये जो आपका अप्रैल मंथ है, मई मंथ है, जून मंथ है, जुलाई मंथ है और अगस्त, ये 4 से 5 महीने उसी कहते हैं ना बचपन में जाके जब आप 9th और 10th में थे, जो पढ़ाई करी थी, जो नोट्स बनाए थे, जो आप डेली अपने टीचर से क्वेश्चंस पूछते थे जैसे, तो उसी तरीके से आपको अपने आप को 11th में भी ट्रीट करना है। अपने आप को बड़ा नहीं बनाना है कि देखो कुछ बच्चे ना बहुत डाइवर्ट होते हैं, नए फ्रेंड्स बनाने लगते हैं, अपनी चीज़ों को मतलब कहते हैं ना कि कई जगह कुछ बच्चों के ट्यूशन्स होते हैं, वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अलग अलग पढ़ रहे होते हैं, वो डाइवर्ट कर लेते हैं अपने आप को। बट कुछ बच्चे मैं देख रहा हूँ अभी भी सीरियस होते हैं। तो यही टाइम होता है, देखो बच्चों यही टाइम होता है। और 11th बहुत ईजी है, आपने जो भी सब्जेक्ट्स ले रखे हैं, ठीक है, आपको उनको इक्वल टाइम को डिवाइड कर लेना है, ठीक है बच्चों। और जो आपके आगे के लिए जो आप जो 12th में जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स दोगे, उन सब्जेक्ट को सैटरडे संडे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस करना है। कुछ बच्चे का मेरे पास एक वीडियो में कमेंट आया था कि सर जो अगर हमने पीसीबी के साथ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट मैथ लिया है तो हमें करना क्या चाहिए। तो देखो बच्चों, कुछ बच्चे हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में मैथ लेते हैं। देखो मैथमेटिक्स एक ऐसे सब्जेक्ट्स है जो आपके बाकी सब्जेक्ट्स में आपकी बहुत हेल्प करता है, बैलेंस बना कर रखता है, आपके माइंड को चलाता है। तो डेली एक कहते हैं ना हमारे लिए हेल्दी माइंड के लिए 20 से 25 मिनट तो डेली मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप अपने स्कूल पे ज़्यादा फोकस कीजिए, आप अपने स्कूल्स के टीचर्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए, वो आपको काफ़ी मदद करेंगे। हम अक्सर सोचते हैं हमारे स्कूल्स के जो टीचर्स होते हैं उनकी एकेडमिक्स, हम उन पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। हम अपने बाकी जो एक्सटर्नल बाहर से हम जो कोचिंग पढ़ रहे होते हैं, जो ट्यूशन्स लगाए होते हैं, हम उन पर डिपेंड हो जाते हैं। देखो वो भी आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई ट्यूशन कोई कोचिंग वाले आपके लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं, वो आपके लिए बेस्ट करना चाहेंगे। बट आपको अपनी सबसे पहले 11th में आपको अपने स्कूल्स के पैटर्न को समझना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। और आपको शुरू से ही ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपके लिए कितना टाइम हमें कंपटीशन एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन में देना है और कितना एकेडमिक्स में देना है। क्योंकि हम पहले तो बड़े बड़े सपने लेके आते हैं 11th 12th में, फिर हम जब 12th के लास्ट तक जाते हैं, मैं अक्सर ये देखता हूँ 12th एग्जाम कंप्लीट करने के बाद भी काफ़ी बच्चों को ये टेंशन होती है, अब उनके पास कोई ऑप्शंस नहीं रहता। तो देखो बच्चों, स्टार्टिंग से आप अपने लिए ज़्यादा ऑप्शंस मत रखो, अपने आप को गलत फहमी में मत रखो। आपने जो स्ट्रीम ले लिया वो बेस्ट है, सारी स्ट्रीम अच्छी होती हैं, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बट लास्टली मैं बस यही आपसे कहूँगा, क्लास 11th को भी उसी तरीके से आपको ट्रीट करनी है जैसे आप 8th से 9th की तरफ जा रहे थे। हाँ, मैं मानता हूँ थोड़ी सी बड़ी है, क्योंकि देखो उसमें 11th में कोई भी आप सब्जेक्ट उठा के देख लीजिए, उसके 1-2 चैप्टर्स ही अपने आप में इतने होते हैं कि जितना आपने 9th और 10th में नहीं पढ़ा होता। तो बट इससे घबराना नहीं है, घबराना एकदम नहीं है, बस आपको टाइम देना है। स्टार्टिंग का टाइम 11th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा, ये 4 to 5 मंथ जो स्टार्टिंग के 11th होते हैं, आप अपने बच्चों का ज़्यादा साथ दें, उसी तरीके से साथ दें जब वो छोटी क्लासेस में थे। उनको अभी ऐसे मत सोचिए कि वो बड़े हो गए, वो अपना डिसीजन ले सकते हैं, वो ले सकते हैं, बट उसमें आपका डिसीजन और उनके जो कोच, उनका एक मेंटर का डिसीजन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने बच्चे की जो केयर है, उसकी जो पढ़ाई की मॉनिटरिंग है, वो लास्ट तक करनी है। और एक बार वो 11th में एडजस्ट हो जाएंगे ना, तो आप देखिएगा उनको 11th 12th ही नहीं, उनको कभी भी किसी भी, चाहे वो कॉलेज में चले जाए, किसी यूनिवर्सिटी में चले जाए, जो उनके ग्रेजुएशन, जो पोस्ट ग्रेजुएशन के जो भी कोर्स होंगे, जो भी सब्जेक्ट होंगे, उनको उसमें भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी और वो ईजिली किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स को क्रैक कर लेंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी एक ऐसी नई धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और डरना नहीं है, क्लास 11th में भी धूम मचाना है। मुझे आप पे विश्वास है, आप बहुत बहुत अच्छा करोगे।